देखो, जो फ्री की रेवड़ी जनता में बांटी जाए उसको प्रसाद कहते हैं। वो भगवान का प्रसाद होता है। जो जनता में फ्री की रेवड़ी, अच्छे स्कूल बनाना, अच्छे अस्पताल बनाना, फ्री इलाज करना, फ्री शिक्षा करना, लोगों को फ्री बिजली देना, ये भगवान का प्रसाद है। लेकिन जो अपने दोस्तों को फ्री की रेवड़ी दी जाए वो पाप है, वो पाप है। जो अपने मंत्रियों को फ्री की रेवड़ी दी जाए वो पाप है। नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। अभी आप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को सुन रहे थे। अरविंद केजरीवाल इन दिनों गुजरात के दौरे पे हैं, क्योंकि गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इसी चुनावी तैयारियों को लेकर के अरविंद केजरीवाल लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं, ताकि वहाँ पर जो आम आदमी पार्टी का संगठन है उसको मजबूत किया जा सके। और इसी सिलसिले में अभी वो गुजरात के दौरे पे हैं और वहीं पर गुजरात की जनता से वो बात कर रहे थे, उनको संबोधित कर रहे थे। और इसी दौरान उन्होंने रेबड़ी कल्चर को लेकर के उन्होंने बात की। ये वही रेबड़ी कल्चर है जिसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों दो अलग अलग मौके पर उन्होंने कहा था कि आम जनता को रेबड़ी कल्चर वाली जो पॉलिटिक्स है उससे बचना चाहिए, क्योंकि ये वही रेबड़ी कल्चर है जिसको बांट करके राजनीतिक दल सत्ता में आते हैं और इससे जो है सो देश का नुकसान होता है। ये बात नरेंद्र मोदी ने कही थी। एक तो उन्होंने सबसे पहले देवघर में कही थी और उसके बाद देवघर जब गए थे तो वो एयरपोर्ट का वहाँ उद्घाटन करने के लिए गए थे और उसी उद्घाटन के बाद उन्होंने जब वहाँ की जनता को उन्होंने संबोधित किया था तब उन्होंने कहा था रेबड़ी कल्चर के क्या नुकसान है और वो कौन कौन सी राजनीतिक पार्टियां हैं जो रेबड़ी कल्चर का यूज़ करती है और उसी के सहारे सत्ता में आती है। इसके बाद अभी हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी में वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उन्होंने उद्घाटन किया था। वहाँ पर भी उन्होंने रेबड़ी कल्चर को लेकर के बात की थी और राजनीतिक दलों पर जमकर निशाना साधा था। उनका ये कहना था कि जिस तरह से राजनीतिक दल चुनाव में आते हैं और रेबड़ी बांटते हैं, यानी कि फ्री की चीज़ें बांटने की बात है। रेबड़ी का मतलब कि फ्री की चीज़ों को बांट करके जनता को उसका आश्वासन दे करके फिर सत्ता में आना, इसी को लेकर के उन्होंने रेबड़ी कल्चर कहा था। कि आजकल बहुत सारे राजनीतिक दल ऐसे हैं जो इस तरह की पॉलिटिक्स करके सत्ता में आते हैं और इसी चीज़ को लेकर के अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी की जो योजना है उस पर वो टारगेट करते हैं और उसी को निशाना बनाते हैं कि हम रेबड़ी कल्चर के सहारे सत्ता में आए हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। और इसी रेबड़ी कल्चर को लेकर के अरविंद केजरीवाल आज गुजरात में जब वो जनता से संबोधित कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि रेबड़ी कल्चर का मतलब वो नहीं है कि हम किसी खास लोगों को दें। रेबड़ी का मतलब है कि भगवान का प्रसाद जो आम आदमी को मिले, न कि किसी खास दोस्त को। तो अरविंद केजरीवाल यहाँ पर ये कहना चाह रहे थे कि हम जो मुफ्त की चीज़ें बांटते हैं वो आम आदमी को देते हैं, आम जनता को देते हैं। इसको हम रेबड़ी कल्चर नहीं कहेंगे, इसको हम भगवान का प्रसाद कहते हैं। लेकिन बीजेपी जो रेबड़ी बांटती है वो खास दोस्तों को देती है, जिसको हम रेबड़ी कहते हैं, जिसको हम मुफ्त कहते हैं, कि मुफ्त में अपने दोस्तों को बहुत सारी चीज़ें दे देना। तो इसको रेबड़ी कहते हैं, न कि हम आम जनता को जो मुफ्त की चीज़ें देते हैं उसको रेबड़ी कल्चर कहते हैं। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जो उनका चुनावी जो उनका कैंपेनिंग जो है करते हैं, तो चुनावी जो उनकी जो जुमले हैं वो उन्होंने कहा कि जो यहाँ भी जब आम आदमी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो यहाँ के लोगों को भी 300 यूनिट मुफ्त में फ्री बिजली उनको दी जाएगी। और इसके साथ साथ दिसंबर तक उन्होंने कहा कि जिसके पास भी बिजली का बिल का अगर बकाया होगा तो उनको नहीं देना होगा बिजली का बिल। ये बात अरविंद केजरीवाल ने कही। दूसरी बात यहाँ पर है स्कूल कॉलेज को लेकर के बात है, उसके बाद आपको अस्पताल को लेकर के बात है। जो अरविंद केजरीवाल अक्सर जिस भी स्टेट पे चुनाव होते हैं वहाँ पर जाते हैं तो चर्चा करते हैं कि हमने शिक्षा फ्री कर दी, हम स्वास्थ्य की सुविधाएँ फ्री कर दी है। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल
ही शिक्षा को तो फ्री नहीं किए हैं। ये तो देश की आज़ादी के बाद से ही देश भर में जितनी भी सरकारें आई हैं, हर जगह के हर स्टेट में सरकारी शिक्षा जो है मुफ्त में दी जाती है, और स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वो भी हमेशा से मुफ्त में दी जा रही है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अरविंद केजरीवाल आकर के इन सब चीज़ों को लागू किए हैं और बाकी दल ऐसा हैं जो नहीं करते हैं। ये बात अरविंद केजरीवाल का किसी भी हाल में सही नहीं है। यहाँ पर सवाल एक चीज़ और भी है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, कहते हैं कि दिल्ली में उन्होंने फ्री में बिजली दे दिया है, महिलाओं को बस में जो सफ़र है वो फ्री कर दिया है। यही चीज़ उन्होंने कहा कि उन्होंने जब माफ़ कीजिएगा, जब पंजाब में उन्होंने चुनाव लड़ा, पंजाब में जब वो सत्ता में आए तो पंजाब में भी विदिन 3 मंथ में वहाँ पर बिजली की जो वायदे किए थे वहाँ की जनता से, वो वहाँ पर लागू कर दिया। तो यहाँ अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि अगर गुजरात में आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है, अगर पब्लिक उनको मौका देती है, तो यहाँ भी सत्ता में आने के ठीक 3 महीने के बाद यहाँ के लोगों को भी वो सुविधाएं मिलने लगेगी जो सुविधा दिल्ली के लोगों को मिल रही है और पंजाब के लोगों को मिल रही है। तो अब सवाल यहाँ पर ये है कि फ्री कल्चर की जो बात होती है, तो इस तरह से अगर लोगों को मिलता रहेगा तो फिर तो जो स्थिति श्रीलंका की है वही स्थिति भारत की भी होगी, और इसी को लेकर के बीजेपी लगातार टारगेट कर रही है। हालांकि अरविंद केजरीवाल के बाद गुजरात बीजेपी के जो अध्यक्ष है CR पाटिल, उन्होंने गुजरात की जनता को कहा कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं इनसे बचना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारे देश का भी, हमारे राज्य का भी, गुजरात का भी वही हाल होगा जो श्रीलंका का हाल है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और भी है, फ्री पॉलिटिक्स की जो बात हो रही है तो ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने नहीं शुरू की है। इससे पहले की भी सरकारें जो रही है अलग अलग स्टेट में, वो भी समय समय पे जब भी वहाँ चुनाव हुए हैं तो वहाँ की जनता को फ्री देने की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर एक चीज़ जो समझने वाली बात है वो ये है कि जनता भी राजनीतिक दलों के जो झांसे हैं उसमें आ जाती हैं। लोग फ्री का फ़ायदा उठाने के लिए सबसे पहले आ जाते हैं और उनको एकमुश्त वोट करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक जो चीज़ समझना होगा आम जनता को, वो ये है कि नौकरी की बात कोई भी राजनीतिक दल नहीं करता और न ही नौकरी देने की बात करता है। जब आप वोट कर देते हैं फ्री के चक्कर में तो सरकार तो उनकी बन जाती है और आपको मान लीजिए कि 300 यूनिट बिजली जो है वो भी फ्री मिल जाएगा। लेकिन आप बेरोज़गार हैं, आपको नौकरी की बात कोई नहीं करता। आपकी नौकरी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपकी नौकरी अगर रहेगी तो आप फ्री बिजली की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। लेकिन आप बेरोज़गार रह जाते हैं और आप क्या करते हैं कि राजनेताओं के जो ये मुफ्त के वायदे हैं उन वायदों में फंस करके आप उन राजनीतिक दलों को वोट कर देते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई किसी भी पार्टी के मुखिया इस तरह की बात करता हो। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है आम जनता को कि उनको फ्री का चीज़ चाहिए या फिर उनको एक अदद नौकरी चाहिए, एक रोज़गार चाहिए। तो देखिए अब ये सिलसिला आने वाले दिन में चलता रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव समय आएगा गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में, वैसे वैसे राजनीतिक दल वहाँ पर कैंपेनिंग करेंगे और अपने अपने वायदे करेंगे। तो देखिए इन सारी चीज़ों पे मेरी नज़र बनी हुई है, आगे इसका किस तरह से बीजेपी पलटवार करती है और बाकी दल जो वहाँ पर चुनाव लड़ने वाले हैं उनका क्या रुख होता है, इन सारी चीज़ों पे मेरी नज़र बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहिए और अब तक अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जिसमें जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक आप मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद। देखो, जो फ्री की रेवड़ी जनता में बांटी जाए उसको प्रसाद कहते हैं। वो भगवान का प्रसाद होता है। जो जनता में फ्री की रेवड़ी, अच्छे स्कूल बनाना, अच्छे अस्पताल बनाना, फ्री इलाज करना, फ्री शिक्षा करना, लोगों को फ्री बिजली देना, ये भगवान का प्रसाद है। लेकिन जो अपने दोस्तों को फ्री की रेवड़ी दी जाए वो पाप है, वो पाप है। जो अपने मंत्रियों को फ्री की रेवड़ी दी जाए वो पाप है।